हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वारे रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। देखिए, वारे रेन्यूएबल आपको पता होगा, इस कंपनी के जो है ना Q1 के रिजल्ट जो है वो आज आपको डिक्लेयर होने वाला था। आज यानी कि आपको 17 जुलाई आज आपका डेट है और आज के दिन ही कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली थी और ये अपडेट आपको 2 दिन पहले ही आ गया था। मैंने ऑलरेडी वो वीडियो में भी आपको साथ डिस्कस किया था कि कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कंपनी के नंबर्स, क्योंकि कंपनी ने वारे रेन्यूएबल जब कभी भी किसी भी कंपनी के क्वार्टरली नंबर आते हैं तो उससे पहले आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कंपनी के बारे में जानना। और अगर आप वारे रेन्यूएबल के केस में देखेंगे तो ऑलरेडी कल के दिन यानी कि यस्टरडे जो है हमको 6% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला था। और उससे पहले अगर आप जाएंगे तो डे बिफोर यस्टरडे भी जो है ना वारे रेन्यूएबल में हमको 15% की शानदार तेज़ी थी। तो बैक टू बैक पिछले 2 दिन जो है हमको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और आज अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 2% की यहाँ पर गिरावट है। मार्केट के शुरुआती आवर में यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। हालांकि जैसे ही 2 बजे के बाद कंपनी के नंबर्स आए थे तो हमको एक अच्छा शार्प जंप देखने को मिला, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा से हमको इसमें गिरावट देखने को मिला। ठीक है, तो ये ठीक है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहता है अभी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि कंपनी आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, कंपनी आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें हमको कैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं कि कंपनी की हिस्ट्री का जो है ना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने जनरेट किया है। मतलब ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम बेस्ट रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी ने इस क्वार्टर में यानी कि Q1 में जनरेट किया है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें कंपेरेटिवली वैसा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला है। सेम सीधी सी बात है, जब कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आया है तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी के नंबर्स की तरफ चलते हैं और वहां पर डिटेल में हम बात करेंगे कि कितना ग्रोथ हमको देखने को मिला है। देखिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर में। यहाँ पर आपको वारे रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का लोगो देखने को मिलेगा, एग्जीक्यूशन विद पेस एंड कंफर्ट। यहाँ पर वारे रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है फॉर द 3 मंथ एंडेड 30/6/2025, यानी कि यहाँ पर आपको Q4 के बारे में बात किया जा रहा है। सारे के सारे नंबर्स आपको लैक्स में हैं और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्रोर्स में, ताकि जो है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं नंबर्स को आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको एक अच्छी विजिबिलिटी रहे, एक अच्छी तरीके से नंबर्स आपको समझ में आना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये जो है ये आपको रिसेंट क्वार्टर का नंबर है, ये आपको प्रीवियस क्वार्टर का नंबर है और ये आपको लास्ट ईयर का जो है ना आपको Q4 आपको देखने को मिलेगा। मतलब लास्ट ईयर का Q1 जो था वो आपको अभी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आपको टोटल इनकम निकल के आएगा वो आपको 608 करोड़ हमको देखने को मिल रहेगा। कितना है? 608 करोड़ है। इससे पहले वाले क्वार्टर में कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था जब 481 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था। तो क्वार्टर और क्वार्टर में देखेंगे ना तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है आपको कितना, तो 127 करोड़ बोल सकते हैं कि आपको 127 करोड़ का आपको ग्रोथ है। 127 करोड़ का कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस में ग्रोथ दिखाया है, जो कि ज़बरदस्त ग्रोथ है, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनी का परफॉर्मेंस था ना वो आपको Q2 में हमको लास्ट ईयर का जो भी Q2 था वहाँ पर 500 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। तो ये कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो ओनली 239 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे ना तो ये जो नंबर है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब सीधा सीधा जो है ना आप बोल सकते हैं कि 350 करोड़ से भी ज़्यादा का, मतलब 360 करोड़ के आसपास जो है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 367 करोड़ 368 करोड़ के आसपास का जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। तो रेवेन्यू में तो कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया है, ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है। अब अगर मैं आपको कंपनी के एक्सपेंस पर आऊँ तो यहाँ पर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेवेन्यू में ठीक है ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, पर अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस देखेंगे ना तो कॉस्ट ऑफ EPC है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो कंपनी का काफ़ी बड़ा है। लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू कंपनी का कम था तो ये एक्सपेंस भी कम है, पर यहाँ पर जो एक्सपेंस बढ़ा है ना वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब सीधा सीधा अगर आप देखेंगे ना तो 100 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 130 करोड़ के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ जो EPC कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दिखा दिया है। बाकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो सैलरी में भी बहुत ग्रोथ आया है। 6 करोड़ 59 लाख से बढ़ करके 7 करोड़ 50 लाख से बढ़ करके 9 करोड़ 34 लाख तक आ चुका है। सेम फाइनेंस कॉस्ट भी वैसे ही बढ़ा है, डेप्रिसिएशन भी वैसे ही बढ़ा है। अदर एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही ग्रोथ देखने को मिला है। तो जो टोटल एक्सपेंस के ऊपर अगर आप आएंगे
तो यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंस है वो आपको 491 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू में भी ग्रोथ आया है, वैसे ही कंपनी का जो एक्सपेंस है ना उसमें भी वैसा ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो लास्ट क्वार्टर में ओनली 356 करोड़ का एक्सपेंस था, उससे पहले 199 करोड़ का एक्सपेंस था। तो रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट निकल के आएगा। कितना प्रॉफिट है? तो 116 करोड़ का प्रॉफिट है। इससे पहले आपको 125 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले आपको 39 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो एक्चुअल में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिट में ग्रोथ है वो जबरदस्त ग्रोथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 टाइम्स का कंपनी ने ग्रोथ यहां पर दिखाया है। पर अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे ना तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, पर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ा है। इसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है कंपैरेटिवली लास्ट क्वार्टर। और अगर आप यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम वगैरह हटा देंगे तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो टैक्स एक्सपेंसेस है कंपनी का कि कहाँ कहाँ कंपनी ने कितना टैक्स पे किया है, तो 28 करोड़, 24 करोड़, 10 करोड़ का कंपनी ने टैक्स पे किया है। टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो फाइनल नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना है, तो 28 करोड़ से बढ़ करके 93 करोड़ हो गया था। उसके बाद अभी जो है ये घट करके 86 करोड़ पर आ चुका है। तो ईयर ऑन ईयर में तो जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट आपको 60 करोड़ 58 करोड़ का ग्रोथ है। पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको 7 करोड़ का जो है आपको नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप नेट प्रॉफिट के बाद अगर आप अर्निंग पर शेयर पर आएंगे तो अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं 2 रुपीज़ 72 पैसा से बढ़ करके 9 रुपीज़ हो गया था, फिर ये घट करके 8 रुपीज़ 29 पैसा पर आ चुका है। तो ये वारे रेनेबल का पूरा ओवरऑल नंबर है। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से वारे रेनेबल से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।